आम्भों से तो परिचय मेरा बहुत दिन का हो गया, और देश से भी आप लोग का परिचय है, देश को भी जानते हैं। परिचय आज भगवा ध्वज से, और उसके सामने आप लोग और हम लोग सब आगे बैठे हैं। आयोजन है गुरु पूर्णिमा का, गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम। शब्द गुरु दक्षिणा, ये हमारे आप में कभी कभी बात आती है कि ये भगवा ध्वज की गुरु दक्षिणा क्या है। ये तो तत्व है, कोई व्यक्ति है नहीं, कोई संस्था भी नहीं है, ये अपने आप में एक ध्वज है। और ध्वज को गुरु क्यों माने? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के कालखंड में कुछ ऐसी बातें सामने आई। उस समय की परिस्थिति क्या थी देश की? भारत सांस्कृतिक राष्ट्र था, है और रहेगा, लेकिन इसकी उत्पत्ति किस कारण से बनी, आप सब इस विचार से अवगत होंगे। रामायण भी पढ़ी होगी, महाभारत भी सुना होगा, गीता भी सुनी होगी, और अपने धर्मशास्त्र में बराबर किसी न किसी संत के प्रवचन को सुना होगा। आजकल मोबाइल बहुत सस्ता हो गया, मोबाइल पर सब तरह के प्रवचन सुनने को मिलता है। यह भूमि कोई साधारण भूमि नहीं, इसकी निर्माण की प्रक्रिया भी कोई साधारण नहीं, और इसकी प्रामाणिकता है। बिना प्रामाणिकता का यह भूमि नहीं तैयार हो बनाने, और हम सब की भी प्रामाणिकता है कि हम सब बने क्यों। ब्रह्मा विष्णु महेश, उस समय की परिस्थिति आपने रामायण में भी पढ़ी होगी, देखा भी होगा कि राम और रावण के युद्ध में राक्षसों का वध होने के बाद राक्षसों की संख्या नहीं घटती थी, उसके बल में वृद्धि होती थी, लेकिन देवी देवताओं के संख्या में कमी होती थी। देवी देवताओं को पराजित होना पड़ता था। उन्होंने एक प्रक्रिया लाने के लिए तीनों देवी देवताओं ने, जो हमारे परम श्रेष्ठ जिनको हम मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ने एक निर्णय किया, और उस निर्णय के आधार पर उन तीनों ने एक निर्णय किया कि ये भूमि तय की जाए, और जहाँ पर कि सनातन धर्म को मानने वाले, इस तरह के धर्म को मानने वाले, जो श्रेष्ठ गुणों से रहें, परिपूर्ण रहें, वैसे व्यक्ति का निर्माण एक भूमि में किया जाए। और वो भूमि चूज हुआ, माने ये चयन हुआ जिस भूमि पर आज हम लोग हैं। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। हम लोगों में से बहुत लोग गए होंगे, सुना भी होगा कि बिठूर एक जगह है, और बिठूर कानपुर के 26 किलोमीटर दूर जगह है, जहाँ ब्रह्मा जी ने खूंटा गाड़ा सृष्टि के लिए। प्रथम खूंटा गाड़ा। खूंटा किस चीज़ का गाड़ा? खड़ाओं में जो एक कांटी लगता था पहले, उस कांटी को लोग क्या पता नहीं क्या बोलते थे, लेकिन वो कांटी आज भी उस तरह का एक स्वरूप में गड़ा हुआ। बिठूर जाएंगे तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहीं से पृथ्वी पर मानव का एक श्रेष्ठ मानव बने, सांस्कृतिक मानव बने, उसके लिए उन्होंने वो खूंटा गाड़ा। श्रेष्ठ मानव और ऐसे मानव की बनाने की प्रक्रिया क्यों ब्रह्मा जी के मन में आई? तो आप लोगों ने सब, हमारी परंपराएं जो थी वो संत परंपरा थी। हम सभी किसी न किसी संत से जुड़े हुए हैं। गोत्र में बोलते हैं ना, भारद्वाज ऋषि के हम गोत्र के हैं, यहाँ के लोग बोलते हैं। भारद्वाज ऋषि कौन थे, और वो ऋषि परंपरा हमारी क्या थी, ऋषि परंपरा के कारण क्या थे? तो उन लोगों ने पहले ऋषि का निर्माण किया था। ऋषि का काम क्या होता था उस समय? शक्ति का आराधना, और वो शक्ति संस्कारित लोगों को देना, और संस्कारित लोगों को दे करके उस काम को करना जो समाज के निर्माण के लिए हो। लेकिन वो लोग करते नहीं थे उस समय ऋषि परंपरा में। उसी तरह की परंपरा संतों ने भी रखी, संत ने भी बनाई, और उसी में से दो प्रकार के संत पैदा हुए। एक संत राक्षसों के संत हुआ करते थे, वो राक्षस की शक्ति बढ़ाया करते थे। शुक्राचार्य जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो शुक्राचार्य जी ने ऐसे संतों की परंपरा बनाई जो संत मानव के विकास के लिए नहीं, विनाश के लिए हो। ऐसी परंपरा हमारे समाज में निर्मित हुआ, वो परंपरा चलती रही। लेकिन आने वाले कालखंडों में जो देखने को मिला कि सनातन संस्कृति का धीरे धीरे
ह्रास होने लगा। उसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण कृष्ण के कालखंड में है। वो संस्कार, हमारे जो नुकसान का संस्कार का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो कृष्ण के कालखंड में। उस समय एक घर के वधू को पूरे समाज के लोगों के सामने और सभी साधु संतों के सामने, परिवार के पुरोहित के सामने में, सभी वीर पुरुष के सामने में नग्न करने का प्रयास किया। वह भी हमने देखा। उस समय से हमारे समाज में संस्कारों का नुकसान होना शुरू हुआ। आते आते जो कालखंड बना, विभिन्न कालों में हम आपस के वैमनस्यता के कारण, भिन्न भिन्न कारणों से, उसके बहुत सारे कारण हैं। हम हिंदुओं का कारण हो गया, जाति प्रथा आ गई सामने में, कर्म के आधार पर जाति बनी थी, गीता में भी लिखा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ को नहीं माना, उस चीज़ को सही नहीं माना। नतीजा क्या हुआ कि हमारे बीच में जाति प्रथा सबसे ज़्यादा आई। उस जाति प्रथा के कारण समाज विभक्त हुआ। विभक्त समाज को तोड़ना बहुत आसान है। विभक्त समाज में किसी का प्रवेश, आतंकी का प्रवेश अगर घर में विभाजन हो जाए, घर में फूट हो जाए, तो उस घर का नाश निश्चित लिखा हुआ, उस घर का नाश तय है। इस तरह की परंपरा हमारे समाज में खड़ी हुई। उस परंपरा के कारण हमारे राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसके कारण पूरा राष्ट्र भिन्न भिन्न राजाओं के द्वारा और भिन्न भिन्न राजाओं के अस्तित्व के द्वारा शोषण और संस्कार का हनन हुआ। गलत गलत तरीके के आचरण लोगों ने समाज में प्रयोग के बस लाया और नतीजा हुआ कि हमारे समाज के लोगों ने भिन्न भिन्न धर्मों को अपना करके इस समाज को तोड़ा। नतीजा क्या हुआ कि दूसरे देश से आकर के आक्रांता हमारे देश पर राजा बन करके शासन किए। 800 वर्षों का शासन चला। 800 वर्षों में मुगलों का भी शासन रहा और क्रिश्चियन का भी शासन रहा, अंग्रेज भी आए। लेकिन उन लोगों ने यहाँ आने का उनका कारण क्या था? किसी आदमी को अगर डकैती करे घर में जा करके तो क्या लूटता है? धन लूटता है। अगर यहाँ दरिद्र रहा करते, अगर दरिद्र होते तो यहाँ ये लूट के लिए वो नहीं आते। सब लोग ये लोग आए क्योंकि यहाँ के लोग बड़े धनाढ़ हुआ करते थे। क्यों? धनाढ़ होने का एक कारण था, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था। हम एक दूसरे की चिंता करते थे। हमारा राम राज्य के कालखंडों में आप देखिए कि राम बन जाते हैं, बन जाने के क्रम में भरत को उन्होंने अपना गद्दी सुपुर्द किया, लेकिन वहाँ की जनता भूखी नहीं रही। आज क्या होता है, राजा नहीं रहते हैं तो देश की स्थिति क्या होती है? एक दिन राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो लोग व्याकुल हो जाते हैं। एक दिन का मुख्यमंत्री अगर कोई बन जाता है तो लोग कहते हैं कि गद्दी पर क्यों ऐसा बैठा आदमी। तो वो परिस्थिति उस समय प्रयोग में क्यों नहीं आया? तो आप रामायण को अगर इकोनॉमिक्स के रूप में अगर पढ़ेंगे तो वो भरत इकोनॉमिक्स सबसे प्रमाणिकता इकोनॉमिक्स आज तक वो समाज में दिखा। इधर तक प्रमाणिकता थी। घास काटने जाते हैं लोग, मजदूर को उस समय मजदूरी क्या देते थे? अनाज देते थे। क्यों? कोई पैसा देने की पद्धति नहीं थी। गेहूं काटने जाते थे तो बोझा देते थे कि भाई 16 बोझा काटोगे तो इसमें से 4 बोझा तुम्हारा होगा, 2 बोझा नाई का होगा, 1 बोझा धोबी का होगा, 1 बोझा लोहार का होगा, 1 बोझा कमार का होगा, 1 बोझा माली का होगा। इस तरह से बढ़ जाता था। समाज में जो खेती करने वाले वर्ग नहीं थे, जो उस काम में नहीं लगे हुए थे, वो भी भूखे नहीं मरते थे। ये पद्धति कौन सी थी? ये पद्धति आई कहाँ से? किसने बताया ये पद्धति? हमारे पूर्वजों को किसने बताया? तो हमारी संस्कार की पद्धति, वो संस्कार की पद्धति राम के कालखंडों से आज तक चलती चली आई और उस पद्धति के आधार पर हमारा समाज आज तक बनता चला है। अभी भी गांव में आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं या कोई ऐसा सामान बेचने वाले आते हैं, गांव में जाते हैं तो कोई मकई का बाल दे देता है, उसके जगह पर वो सामान खरीद लेता है। बच्चों की आदत पड़ी रहती है। वो परंपरा हमारी बनी रही। वो परंपरा के आधार पर अब लोहार के यहाँ से कचिया खरीदने जाते थे, खुरपी खरीदने जाते थे, तो उसको जो सामान की आवश्यकता हम जो उपजाते थे उसमें से वो बताता था कि हमको इतना अनाज चाहिए। तो सामान के बदले सामान का देना, ये हमारे राम का कालखंड का भरत इकोनॉमिक्स है। उस इकोनॉमिक्स के आधार पर हमारा समाज आज तक इस परिस्थिति में चलता चला है। इसके कारण हमारे यहाँ सरप्लस समाज में देने के लिए, किसी की व्यवस्था देने के लिए सरप्लस हमारे पास समाज में सामान का इकट्ठा होना शुरू हो गया। राम जब वन से वापस आते हैं तो उन्होंने अपने स्ट्रांग रूम को देखा तो देखा सबसे ज़्यादा आज तक हमारे कालखंड में या हमारे पिताजी के कालखंड में इतना सामान जमा नहीं हुआ था जितना सामान जमा हुआ। तो उन्होंने भरत से एक ही प्रश्न किया कि या तो तुमने टैक्स लगाया होगा। तो उन्होंने कहा कि आप चले गए वन, मैं भी चला गया वन और यहाँ आपके खड़ाओं को रख दिया
और व्यवस्था हमने समाज को सुपुर्द कर दिया कि अब हमारे बाद जो व्यवस्था होगी वो समाज की व्यवस्था होगी। समाज हमने सारे स्ट्रांग रूम खोल दिए और जिसको जो समाज की आवश्यकता होगी वो ले जा सकता है। ऐसी परंपरा हमने कर करके 14 साल के लिए सब लोगों को आज़ाद कर दिया। लेकिन उस समय लोगों ने क्या सोचा? लोगों ने ये सोचा कि हमारे राजा जंगल में, वन में, और समाज के लोगों की कठिनाई पैदा नहीं हो, इस कारण से हम इसकी व्यवस्था करें। जो ईमानदारी से टैक्स होता है वो मैं वहां जाकर के जमा कर दूंगा। लेकिन सबके पास रखने की तो व्यवस्था बहुत सीमित थी। अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो हम कहाँ रखेंगे, एक समस्या होती। तो लोगों ने जो सरप्लस हुआ वो भी जाकर के वहाँ जमा कर दिए। नतीजा हुआ कि वहाँ ज़्यादा हो गया सामान। वो परंपरा हमारी आज तक बनी रही। वो परंपरा के आधार पर हम अभी तक, पहले सत्यनारायण जी की पूजा होती थी गांव में, और गाय के दूध के बारे में बोल दिया जाता था कि मेरे यहाँ सत्यनारायण जी का पूजा है, तो सब घर से 1 लीटर 2 लीटर दूध जाने की परंपरा थी कि दूध पहुँचा दो। केला जिनके यहाँ रहता था वो बोलते थे कि केला हमारे यहाँ से काट लेना, और केला लोग धूप करके, कच्चा केला को भी धूप करके उसको पका लेते थे, और वो पूजा में प्रसाद के लिए केला और दूध का उपयोग समाज खरीद करके नहीं करता था। ये हमारी परंपरा थी। संस्कार के लिए भी जो सामान की आवश्यकता पड़ती थी उसकी भी परंपरा थी कि समाज ही उसका व्यवस्था करता था। दूसरी, हमारे पास संस्कार के बाद एक व्यवस्था थी हमारी। चूंकि धन सरप्लस होता था हमारी व्यवस्था के कारण, वो व्यवस्था को जानना जरूरी। दूसरी हमारी परंपरा थी कि गुरुकुल परंपरा थी। जितने शिक्षक हुआ करते थे उस समय के शिक्षक, अगर आप जाने, एक श्रीनिवास जी शिक्षक थे। अभी की बात बता रहा हूँ, माने कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, अभी मर गए वो बेचारे। उनका लड़का राहुल नाम का लड़का था। राहुल बराबर कहता था कि आप अपने जिंदगी में क्या किए मास्टर साहब, इतना लड़का बच्चा को पढ़ाए लेकिन आपको एक झोपड़ी से महल नहीं बन पाया, आप किराए के मकान में जिंदगी भर रहते चले आए। उनको बराबर कुछ न कुछ वो लड़का कहा करता था। इसी बीच में लड़का की नौकरी लग गई, वो लड़का नौकरी कर रहा था। एक दिन वो बिना खाना लिए चला गया था, तो मास्टर साहब को लगा, उनकी पत्नी भी बोली कि आज बेटा आपका भूखा चला गया है और इसके लिए खाना आप लेते चले जाइए। मास्टर साहब की पत्नी ने खाना बना करके दिया। वो टिफिन लेकर के वहाँ गए तो वहाँ चौकीदार ने गेट पर, जो जिस फैक्ट्री में काम करता था उसके गेट के चौकीदार ने रोक दिया उसको ऑफिस में जाने से। तो उसने बताया कि मेरा लड़का इसी ऑफिस में काम करता है। तो बोला लड़का काम करता, नाम बताओ। तो नाम उन्होंने बताया। तो वो तो बड़े साहब हैं, तो खाना लेकर के एक साधारण व्यक्ति कैसे आया? तो मैं उसका पिता हूँ। विश्वास नहीं हुआ किसी को कि इस तरह का अपने पिता के स्वरूप में वो दिख रहा था। वो कहा यहीं बाहर रुको, मैं पूछ करके आता। इसी बीच में उस कंपनी का मालिक बाहर आ रहा था। मालिक ने पूछा कि वो बुजुर्ग आदमी क्या लेकर के खड़ा? तो कहा जो उनके बेटा अमुक आदमी हैं और उनका वो भोजन लेकर के आए। कहा भेजो उनको। रोका क्यों उनको? तो लेकर के गया तो लड़का उस लड़के को बुलाया जो उनका लड़का था, जिसके लिए वो भोजन लेकर के आए थे। उस लड़के के सामने उस मास्टर साहब का वो पैर पर साष्टांग होकर के प्रणाम करता। कहा मुझे पहचाना? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं पहचाना, तो आप तो मेरे गुरुदेव थे। और गुरुदेव का इतना दिनों का ये मैं ख्याल में करके रखता था, चर्चा आपके बराबर करता था कि एक बार जा कर के गुरुदेव को गुरुदक्षिणा आज तक नहीं दिया है। 1 रुपया उन्होंने नहीं लिया, एक अन्न का दाना नहीं लिया हमसे, किसी तरह का सहयोग। और हम किसी लायक नहीं थे, हम पढ़ने में सबसे भूसकोल विद्यार्थी थे। उसको उन्होंने 80 से 90 के बीच में ला करके मार्क्स में ला करके दे दिया। ऐसे शिक्षक वो हमारे, उनका आज दर्शन हमारा हुआ है, इसलिए मैं आज साष्टांग हो रहा हूँ। उन्होंने पूछा ये तुम्हारे पिताजी हैं? बोले हाँ मेरे पिताजी। तो खाना लेकर के आए तो तुमने इनको क्यों गेट पर रोक दिया, इनको बुलाया क्यों नहीं अंदर में? तो वो कुछ नहीं बोला। वो समझ गए कि ये इनकी स्थिति देख करके इनको बाहर रोक दिया, क्योंकि ये धोती कुर्ता में, गंदे धोती कुर्ता में आए हैं और ये साहब के ड्रेस में, इसलिए इन्होंने रोका। तो उनको लेकर के वो अपने ऑफिस जाता है। जिस ऑफिस में उस कंपनी का मालिक बैठता था उस चेयर पर कहता है मास्टर साहब बैठिए, ये चेयर आपका है। वो बोले नहीं ये मेरा चेयर नहीं। उन्होंने कहा क्यों? कहा नहीं ये मेरा चेयर नहीं। क्यों नहीं चेयर? उन्होंने बताया उस चीज़ को कि ये जो संस्कार, ये आज मैं इस लायक हूँ
वो सब आपके कारण, और आपके कारण मैं उस कुर्सी पर हूँ, इसलिए आप उस कुर्सी पर बैठिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। तो बैठे वहाँ। तब उन्होंने उस लड़के को बुलाया, उसके लड़के को कहा, जो तुमने इस तरह का व्यवहार इनके साथ किया है जिसका नतीजा है ये। तब वो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि इन्होंने अपने जिंदगी में आज तक किसी भी विद्यार्थी से कुछ नहीं लिया। इनकी व्यवस्था समाज करता था, इनके खाने की व्यवस्था समाज करता था, पत्नी भी नाराज रहती थी, इनका सामाजिक व्यवस्था से इनका परिवार चलता था। लेकिन ये अपने परिवार को किसी कष्ट के बारे में, किसी अपने कष्ट के बारे में कभी समाज के सामने नहीं रखा कि मेरे सामने क्या परिस्थिति थी। इनका भाई का लड़का सब महल अट्टालिका बना करके रह रहा है, लेकिन इनके पास एक रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। ये किराए के मकान में थे, हैं, आज भी हैं, और हमको लगता है आगे भी रहेंगे अगर इस तरह का बेटा इनको मिलेगा। तुमने इनसे डिमांड किया बिल्डिंग के लिए कि मकान बनाओ, यही कहा होगा तुमने। उस लड़के से इन्होंने पूछा, उसका मालिक, कंपनी का मालिक, कहा आज मैं गुरुदक्षिणा आपका देना चाहता हूं और उसकी अनुमति मैं आपसे चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ना, ये लेकर के मैंने शिक्षा का दान नहीं किया था। उस समय जो हमारी परंपराएं थी उसमें शिक्षा का दान दिया जाता था। आज की परंपराएं हैं कि शिक्षा के लिए हमको दान लिया जाता है। हमारे जो शिक्षक हैं वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं कि हमको अगर इतना नहीं मिलेगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और बच्चे, आज के बच्चे के बारे में, उनके घर के बारे में, उनके परिवार की स्थिति के बारे में, या उस बच्चे के नॉलेज के बारे में उन शिक्षकों के पास में किसी तरह की जवाबदेही नहीं है। ये हमारी समाज के परंपराओं का नुकसान हुआ। ये परंपराएं हमारे उस समय गुरुकुल परंपराएं थी, उसको सबसे पहले समाप्त किया गया। यहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त किया गया। अब सोचिए, नालंदा विश्वविद्यालय में 8,000 विद्यार्थी थे, 2,000 शिक्षक थे और 10,000 लोग उसको देखने वाले थे। 10,000 वहाँ और 10,000 बाहर देखने वाले, और 1,000 जलाने वाले आतंकी आए थे। इस्लाम को कहते थे कबूल करो और ये वापस करो। नालंदा जलाने की क्या आवश्यकता थी? उनके पुस्तक जलाने से क्या मिलता? तौल के भाव में आज भी 5 से 12 रुपए किलो के बीच में पुस्तकें बिकती हैं, लेकिन वो पुरानी पुस्तकों को जलाने की क्या परंपरा थी? क्या इनका इंटेंशन था यहाँ के जलाने की? वो जानते थे कि इनका इकोनॉमिक्स इसी पर है। कल मैंने एक स्टेटमेंट दिया था बेगूसराय में कि गंगा का अर्थशास्त्र लोगों को समझना चाहिए। गंगा के अर्थशास्त्र को जो समझेगा, गंगा अपने आप में एक पूर्ण रूप से व्यवसाय है, और उस व्यवसाय को हमारा समाज, पूरे देश का समाज करता है। देश के समाज उसको जिस रूप में स्वीकार करते हैं वो करते हैं। तो 1925 तक के जो नुकसान थे उसको संघ ने, हमारे परम पूज्य डॉक्टर जी जिनका बीच में तस्वीर लगा हुआ है, उन्होंने देखा कि देश आज़ादी के मुहाने पर खड़ा है, व्यापारी लगे हुए हैं इसमें। देश आज़ाद होगा, लेकिन ये व्यापारी किस लिए लगे हुए हैं? सत्ता के भूखे हैं, इनको सत्ता चाहिए। समाज से कोई मतलब नहीं, राष्ट्र के विकास से कोई मतलब नहीं। नतीजा इन्होंने, सबको पता था कि हम ये 800 वर्षों से इतना लूटे गए हैं कि हम सब, कभी कोई, किसी ने सपेरा बनाया हमको, ये सपेरों का समुदाय है, किसी ने भिखमंगों का समाज बनाया, और हो भी गए थे। हमारी परिस्थिति भी वैसी हो गई थी, हम उस परिस्थिति से गुजर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने सनातन धर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि ये परंपराएं हमारी संत परंपरा के द्वारा दी गई, और वो परंपरा सबसे बड़ा परंपरा थी कि वो अपने आप में एक पूर्ण, जिसको कहिए साइंस, जिसको कहिए इकोनॉमिक्स, जिसको कहिए समाज शास्त्र, वो था। आज के दिन में अगर आप देखेंगे, द प्राइड ऑफ इंडिया एक किताब है, अगर उसको आप देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आज जितना विकास हुआ है इस देश में, इस विश्व के अंदर में, उससे कॉमा फुल स्टॉप 1 मिलीमीटर आगे नहीं गया। चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में हो, एरोप्लेन में हो, या किसी चीज़ के टेक्नोलॉजी में हो, एग्रीकल्चर में हो, बिल्डिंग में हो, 1 मिलीमीटर आगे नहीं बढ़ा। और गणित के मामले में अगर उसमें देखेंगे तो 3 श्लोक में पूरा गणित सॉल्व होता है, जिसको हम वैदिक गणित कहते हैं। तो श्रेष्ठ समाज के, जो हमारे समाज के श्रेष्ठता के लिए जिन्होंने शास्त्र दिया, जिन्होंने साइंस दिया, जिन्होंने इकोनॉमिक्स दिया, वैसे महर्षि वेद व्यास का भी जन्मदिन गुरु पूर्णिमा के दिन था। और उन्होंने हमें आज के तारीख में, हालांकि लोग जाति प्रथा के आधार पर बहुत तरह की बात बोलते हैं कि वेद व्यास किस जाति के थे, लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ हमारे लिए माने।
तो हमारी परंपरा क्या थी? हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भव, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। मेरा मंत्र समानता का था। हिंदू सब सहोदर हैं, एक ऋषि परिवार से आए हैं, एक ऋषि परिवार का। आप भरद्वाज ऋषि में भूमिहार में भी मिलेंगे, चमार में भी मिलेंगे, डोम में भी मिलेंगे, पासवान में भी मिलेंगे। भारद्वाज ऋषि के संतान वो भी हैं। हमारे इस बात को सबको समझना चाहिए था। ये हमारा समाज नहीं समझा। आज जिसको आप डोम कहते हैं, वो 16वां संस्कार कराने वाला सबसे उच्च कोटि का ब्राह्मण हुआ करता था। जिसको चमार कहते हैं, वो चमर वंश का राजपूत हुआ करता था। गूगल में सर्च करने वाले भी लोग अगर जिनको देखना हो देख सकते हैं। आज डोम का बनाया हुआ मौरी और दौरी जो देता है, कभी आप उसको धोते नहीं है, किस परिस्थिति में बना करके देता है, सीधे सिरा पर रखते हैं और मुड़ी में डाल लेते हैं। शादी करने सबसे एक संस्कार के लिए आप निकल जाते हैं। इन चीज़ों पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए था। वो इतना वर्षों तक वो चूंकि बहादुर सेना थी इस राष्ट्र की, और राष्ट्र रक्षा का सबसे पूर्णता था, उसमें संस्कार का सबसे बड़ा रक्षक था। वो पत्तल चाट करके इतना दिन रहा, आपका पत्तल उठा करके रहा, लेकिन कभी किसी समाज के आगे हाथ नहीं फैलाया होगा, किसी के घर पर नहीं जा करके हाथ मांगा होगा कि आप हमको दे दीजिए। वो अपने समाज को बचा करके, सुअर पाल करके अपने धर्म और संस्कार को रखा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? तो डॉक्टर साहब ने ये बात सोचा कि हमारा समाज 1925 के बाद भारत होगा कैसा। ये तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती थी, भगवान के द्वारा निर्मित धरती थी। साधु संतों ने रिसर्च किया, 3 तरह के सिद्धांत बने थे। बाद के कारण 3 तरह के थे। एक सिद्धांत बना था, व्हाट एवर हैज बीन नीडेड हैज टू बी कंज्यूम। हमको जो जरूरत है हैज टू बी प्रोड्यूस, हम प्रोड्यूस कर लेंगे। हम जो हमको आज खेत में जरूरत है मकई का, तो हम गेहूं लगा देंगे तो मकई मिल जाएगा क्या? तो हमको लगाना पड़ेगा गेहूं या मकई, जो भी खाने का मन है वो लगाना पड़ेगा, तब तो हमारा वो प्रोडक्शन होगा। एक पद्धति बनी कि हमको जो जरूरत है वो हम तैयार कर लें। इसमें भी समाज के प्रति भावना अच्छी नहीं है। एक पद्धति ये निकली हमारे समाज के अंदर में कि व्हाट एवर हैज बीन प्रोड्यूस्ड हैज टू बी कंज्यूम। जो हमको प्रकृति ने दे दिया है वो सबको हम खा पका करके बराबर कर देंगे। लेकिन हमारा तो सिद्धांत ऐसा नहीं था। बीच के कालखंडों में आपने देखा एक ऐसी बीमारी आई जिस बीमारी के लिए हमने 80 रुपये 1 घंटा पर ऑक्सीजन खरीदा। पेड़ काटने के बाद ये नौबत आ गई हमारी, और मुर्दा टहलने लगे, गंगा जी में घूमने लगे। गंगा जी सबसे अच्छा उनका कब्र बन गया। पूरा गंगा जी में सब लोगों ने मुर्दा डाल दिया। ये मुर्दा की स्थिति क्यों बनी? हमारे यहाँ प्लेग फैला था। सब लोग, बुजुर्ग लोग भी इस गांव में अभी होंगे जो कुछ उस समय की कहानी बताएंगे। 20 करोड़ देश की आबादी थी और 3 करोड़ केवल मरे थे, 17 करोड़ जिंदा रह गए थे। कौन सी परंपरा के आधार पर? यहाँ तो कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, एक टैबलेट नहीं बनते थे, एक दवा की दुकान नहीं थी, किसी तरह का कोई गांव में आयुर्वेद से दूर कर दिया गया था। हमारे शास्त्र सब छीन लिए गए थे, सारे पुस्तकालय पुस्तकें जला दी गई थी, संत लोग घर में बंद हो गए थे, सब मूक बधिर, जितना समाज में पढ़े लिखे लोग थे वो मूक बधिर हो गए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी डर से निकलने की। किस परंपरा के आधार पर जिए? हमारे समाज के अंदर जो हमें राम के कालखंड से सामाजिक परंपराएं दी गई थी, वो परंपराओं के आधार पर समाज आज तक चलता है। तो डॉक्टर साहब ने सोचा 1925 में कि ये समाज, ये तो डॉक्टर थे, आदमी के डॉक्टर थे। उस समय 18 डॉक्टर मात्र देश में पैदा होते थे। ये प्रोडक्शन होता था 18 डॉक्टर का ही, और वो 18 डॉक्टर में सबसे ऐसे चीज़ के डॉक्टर थे जिनको समाज में बीमारी दूर करने के लिए स्पेशली पढ़ाया गया था। और उस समय के ये गोल्ड मेडलिस्ट थे। लेकिन ये चले क्या चीज़ ठीक करने के लिए? ये चले समाज में जो हमारे आने वाले दिनों की चुनौतियाँ, उसको ठीक करना चाहिए। वो चुनौती ठीक क्या होगा? असंगठित समाज हमारा हो गया है। पहला चीज़, समाज में संगठन नहीं है। संगठन क्या नहीं है? तो हम जाति के आधार पर विभक्त हो चुके हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं। जाति के आधार पर हम किसी जाति को हीन भाव से देखते हैं, नाम लेकर के भी आज पुकारते हैं कि अमुक अमुक जाति का है, ये पुकारते हैं। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं कि वो हमारे अपने माँ बाप के पुत्र हैं। ये कभी हम लोगों ने नहीं सोचा, क्योंकि उतना दूर तक हम गए नहीं। विचार संचयन में स्वामी विवेकानंद ने लिखा, 177 से 175 नंबर पेज के बीच में इस जाति प्रथा के बारे में उन्होंने लिखा। जो 4 ही प्रथा हमारे अंदर थी, 4 वर्ण व्यवस्था बनी थी। गीता में भी लिखा हुआ वर्ण व्यवस्था के बारे में सब लोगों ने पढ़ा इस बारे में। लेकिन
इसको किसने नहीं माना? हमारे समाज, हमारा हिंदू समाज जिसका ग्रंथ था, उन्होंने इस चीज को नहीं माना कि हमारी क्या प्रथा थी, हमने वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई थी। पहचान, आपकी पहचान क्या होगी? डॉक्टर के आगे में क्लिनिक पर जाते हैं तो क्या लिखा होता है? क्रॉस बना रहता है, ये क्रॉस है, तो समझ जाते हैं कि क्रॉस माने हुआ डॉक्टर, क्लिनिक, और उस पर डॉक्टर अपना लिखता है, डॉक्टर अपना, डॉक्टर आगे में नाम, डॉक्टर के आगे नाम लिखता है। ये परंपरा, तब तो आप उसको समझते हैं कि ये डॉक्टर, उसके बाद वो लिखता है कि किस चीज़ से डॉक्टर है, आई के डॉक्टर हैं, कान के डॉक्टर हैं, नाक के डॉक्टर है, ये लिखता है। हमारे समाज में वो परंपरा क्या थी? पहचान एक दूसरे को। अगर लोहे का आवश्यकता आपको पड़ेगा तो आप कहाँ जाएंगे? कमार के पास तो जाएंगे नहीं, किसान जो खेत जोतता है उसके पास तो जाएंगे नहीं, तो आपको लोहार के पास जाना पड़ेगा। उसके लिए उसका नाम दिया गया था। और समाज में सबसे ज्यादा निकृष्ट, जो गलत काम जिसको बोलते हैं, गंदा काम जिसको बोलते हैं, वो करने वाला वर्ग को आपने शूद्र कहा। ये संघ ने कहा कि ये संघ की शाखा में मंजूर नहीं। जिन्हें स्वाभिमान को त्यागना होगा, इन चीज़ों का, जाति के स्वाभिमान को, कि हम श्रेष्ठ हैं, वो कृपया संघ में ना आए। डॉक्टर जी ने पहला बार कहा कि कृपया वो संघ में नहीं आए, जिनको जाति प्रथा का घमंड हो वो संघ में नहीं आए। तो जाति प्रथा का क्या था स्थिति उस समय? तो 4 वर्ण व्यवस्था बनी थी। उस वर्ण व्यवस्था के आगे में तो उन्होंने समझाया, शास्त्र में भी समझाया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है भी क्षत्रिय। अगर हाथ काट दिए जाए तो अपने शरीर पर मच्छर काट रहा हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, चींटी काट रहा हो तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये क्षत्रिय है। ये क्या है? समूचे वैश्य है। ये पूरे समाज, पूरे शरीर को एक समाज के तौर पर भोजन के बाद वो सप्लाई करता है। और यहाँ से नीचे शूद्र माना, कमर से नीचे, तो यहाँ से नीचे अगर किसी को काट दिया जाए तो क्या करेगा? चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम किसका हुआ? शूद्र का। और यहाँ आपने ब्राह्मण कहा तो सर कहाँ झुकता है? अगर वो श्रेष्ठ नहीं है तो पैर का प्रणाम क्यों? पैर को क्यों प्रणाम करते हैं? ये बात डॉक्टर जी ने कहा कि समाज को ये बात को समझना पड़ेगा। और ये तब समझेगा जब हम हिंदू एक है का भाव हो, हम जाति एक है, ये भाव छोड़ना पड़ेगा। अगर ये भाव नहीं छोड़ेगा हमारा हिंदू समाज, तो भारत के इतने खंड होंगे आने वाले दिनों में। और हिंदू समाज रहेगा कि नहीं रहेगा? आज हमारे शरीर से क्या है, क्या चीज़ बचा हुआ जो हम हिंदू और मुसलमान में अंतर करेंगे? बहुत कम ऐसे चीज़ हैं जो बचे हुए हैं। जनेऊ कोई पहनता नहीं है। ये टीकी जिसको बोलते हैं गांव में, वो टीकी है नहीं किसी को। चंदन कोई करता नहीं, शास्त्र के बारे में कोई छूता नहीं। कि 50 घर आप घूम जाइए, रामायण मांगिए कि एक रामायण दे दो, तो कोई रामायण नहीं देगा। क्यों? ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई? ये डॉक्टर साहब जानते थे कि ये परिस्थिति पैदा होने वाली है। और इस परिस्थिति में अब धर्म के आधार पर, भगवान के आधार पर कि हम शिव भक्त हैं, वो कृष्ण भक्त से लड़ जाएगा, गणेश भक्त माँ काली के भक्त से लड़ेगा, ये आने वाले दिनों में ऐसा होगा। ये होने के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया, 1925 में वह सूत्र दिया कि हम सब एक हैं का भाव, एक प्रकल्प दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और आपने रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा, सभी के रथ पर ये ध्वज देखा होगा। ये ध्वज की आकृति आप ऐसा क्यों है? अभी तो भारत का झंडा क्या चौकोर है, उसकी क्या गणना है, उसकी क्या गिनती है, उसकी क्या महत्व है? कोई आधार नहीं इसका। ये आपका आधार वाला चीज है। ये भगवा क्यों है? भगवान का दिया हुआ चीज है ये भगवा। ये बनता किस चीज से? न लाल है न पीला है। ये लाल और पीला रंग का क्या क्या किस लिए पहनते? लाल हरी झंडी जो दिखाते हैं, लाल झंडा दिखाते हैं, उससे क्या होता है? देखते होंगे ट्रेन रोकने के लिए लाल झंडा, हरा झंडा देखते होंगे, लाल बत्ती है, हरी बत्ती देखते होंगे। शक्ति का ये लाल जो है सो शक्ति का है, और पीला जो होता है वो ज्ञान का होता है। शक्ति और ज्ञान के सम्मिश्रण से जो कलर बनता है वो तप, तपस्या और ध्यान का कलर बनता है। वो संत महात्मा का कलर बनता है, ज्ञानी पुरुष का कलर बनता है। वैसे कलर का खोज कर करके वो ध्वज बनाया जाए। अब ध्वज में बीच में आपने देखा होगा कि एक छोटा एक बड़ा एक साइज का है। ऐसा क्यों है? कभी ऐसा सोचा होगा? ये ध्वज इसलिए है कि ये भारत को, इसको उलट करके देखिए तो अखंड भारत का ये नक्शा, जिस समय राम के कालखंड का नक्शा है, ये कृष्ण के कालखंड का नक्शा है, ये पूरा ड्राइंग नक्शा है। ये मिलीमीटर में भी अंतर नहीं है।
ये जहां भी आप देखे होंगे, इसको आप नाप करके देखिए, वहां इसी साइज का पूरे देश में या हिंदू समाज के अंदर आप जा करके देखेंगे तो इसी कलर में, इसी डिजाइन में, इसी तरह का ध्वज आपको मिलेगा। डॉक्टर जी ने कहा कि उन्होंने पूछा समाज से कि हमारा गुरु कौन होगा, तो किसी ने कहा हनुमान को मान लो, किसी ने कहा कृष्ण को मान लो, जो राम के मानने वाले थे उन्होंने कहा राम को मान लो, किसी ने कहा कि इनको मान लो, ये बहुत बहादुर हैं, किसी ने कहा ये बड़े ज्ञानी हैं, इनको मान लो। तरह तरह की बात आई समाज से। एक ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज तो हमारा जो था इस देश का, वह ध्वज था भगवा, जो कृष्ण के ध्वज पर, रथ पर भी था, राम के रथ पर भी था, अर्जुन के रथ पर भी था, और बाद के जितने राजा आपने हिंदू राजा हुए या वीर हुए, सबके रथ पर यही ध्वज था। उस ध्वज को मानो। कहते हैं ना, गुरु गूंगे गुरु बाबरे, गुरु के रहियो पास, जे गुरु भेजे नरक को स्वर्ग की रखियो आस। अगर गुरु नरक की रास्ता को भी बताता हो कि इस रास्ते से चला जाओ, उसी रास्ते से जाना चाहिए, कभी स्वर्ग का रास्ता नहीं देखना चाहिए। अगर गुरु कहता हो कि ये नरक का रास्ता है, इससे जाओ, इससे तुम्हारी उत्पत्ति होगी, उसी रास्ता को होना चाहिए। बिना गुरु का ज्ञान नहीं संभव। ये हमारी संस्कृति का द्योतक था। नारद जी के कोई गुरु नहीं हुआ करते थे, और नारद जी को बहुत घमंड था कि सब जितने साधु संत पापी विश्व के अंदर में था, रावणों के दरबार में चले जाते थे, तो सबके यहाँ जाते थे। तो नारद जी का क्या था संकल्प कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके मन में एक घमंड हुआ कि हमसे सबसे श्रेष्ठ ऋषि नारद जी अपने को मानते थे, कि सबका स्पाई कर लेते थे, सबके घर में पहुंच करके जा करके अपना डंका। एक दिन भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे। भगवान विष्णु सैया पर सोए हुए थे, उनको जगाया गया कि नारद जी आए। बोला भेज दो। बोले भूखे हैं। बोले खाना खिला दो इनको। उस दिन का व्यवहार नारद जी को बुरा लगा। खाना खिला करके जैसे घर से बाहर निकलने लगे तो बोले उस स्थान को धो दो गंगा जल से। और खराब लगा नारद जी को कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम इतना गंदा आदमी है कि ये कह रहे हैं कि इसको धो दो। तो नारद जी पलट करके आते हैं, भगवान विष्णु से पूछते हैं ऐसा आपने क्यों बोला। बोले जिसका गुरु नहीं है वो सबसे निकृष्ट आदमी हमारे समझ से है। इसमें से जितने लोग हैं, क्या राम के गुरु नहीं थे, कृष्ण के गुरु नहीं थे, शिव के गुरु नहीं थे, सबने अपने को गुरु, अपना किसी न किसी को गुरु माना। और वो गुरु परंपरा हमारी परंपराएं थी। हम किसी को गुरु मान सकते हैं, हमारा ध्यान करने के लिए हम किसी को गुरु मान लें। आप प्रयोग करके देखिए, एक वृक्ष को गुरु मान लीजिए, और गुरु का पूजन जैसे करते हो वैसे पूजन करके देखिए, वो वृक्ष क्या देता है आपको 7 दिन के बाद समझ में आ जाए। वृक्ष क्या दे सकता है, सबसे निकृष्ट मान लीजिए कि रोड पर का वृक्ष है, उसी को गुरु मान करके देखिए, प्रयोग करके देखिए। ये तो हमारा पूरा धर्म ध्वज था, योगी मुनि का ध्वज था, ऋषि मुनियों का ध्वज था। और इस ध्वज के पीछे हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, हमारा तप तपस्या वर्षों का जुड़ा हुआ। तो देश आज़ादी के पहले संघ ने इस ध्वज को गुरु माना कि इसमें कोई दाग नहीं लग सकता, ये करप्ट नहीं हो सकता है, ये भोग विलासी नहीं हो सकता है, ये घोटाला नहीं कर सकता है। इसलिए इसको समाज के सामने में एक प्रकल्प दे दो जिसको गुरु मान करके समाज वर्ष में एक बार अपनी समर्पण करे राष्ट्र के लिए। तो राष्ट्र के लिए समर्पण आप क्यों करेंगे, आपको क्या मतलब, आप तो राष्ट्र से लेते हैं, देते क्या चीज़। ऐसा क्यों सोचते कि राष्ट्र के लिए हम समर्पण करें यहाँ शाम हो गाँव में, और समर्पण से राष्ट्र सही हो जाएगा। ये मन में एक भावना आती है, वो भावना अभी टीवी पर दिखाई दे रही है। ये 95 वर्ष संघ ने समझाया, 95 वर्ष लगा संघ को समझाने में, समाज के अंत तक पहुंचने में, कि हिंदू राष्ट्र अगर समाप्त हुआ तो ये विश्व नहीं रहेगा, विश्व से मानव समाज समाप्त हो जाएगा। आज किसी इस्लामिक कंट्री, 56 इस्लामिक कंट्री को देखिए, उसमें चैन नाम का चीज़ नहीं, उसमें विकास नाम का चीज़ नहीं है। बड़े बड़े कंट्री, जिन राजाओं ने हमारे देश पर शासन किया, उनके घर को जाके देखिए, अभी भी मिट्टी का घर है, उनके घर पर छत नहीं बन सका। अगर वो इतने संपन्न और ताकतवर होते तो आज उनका अट्टालिका वहाँ खड़ा होता। नहीं, वो लुटेरे थे, वो हमें लूटने आए थे। लूट का पैसा ज़्यादा दिन क्रिमिनल के पास नहीं रहता। कोई भी क्रिमिनल आतंकवादी हो, उसको आप थोड़ा दिन के लिए वो सब तरह का सुख भोग कर लेगा, लेकिन ज़्यादा दिन उसका सुख भोग नहीं कर सकता। तो डॉक्टर जी ने ये कहा समाज को
समाज के सामने प्रकल्प दिया कि मेरा कुछ नहीं, मैं आपके लिए हूँ, आपके संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित भाव से काम करता हूँ। अभी आपके सामने प्रचारक बैठे हुए थे, किसी को नहीं पता प्रचारक कौन से जाति का कहाँ के है। इसमें से किसी एक आदमी को भी नहीं जानकारी होगी कि ये प्रचारक का घर कहाँ है। उसका घर सब है, उसका भोजन आपका किचन है, उसका परिवार उसका छत, उसका घर आपका घर का छत है, उसके पहनावा आपका पहनावा है। तो क्यों आपके लिए काम कर रहा है? इस व्यस्त समाज के अंदर में आने जाने में भी पेट्रोल डीजल लगता है। बेगूसराय से आते हैं तो अभी आए हम लोग, बिना पेट्रोल डीजल के तो आए नहीं। ये समाज को देने के लिए क्या है हमारे पास? हम एक छोटी सी राशि से, छोटा सा फूल समर्पण से अपने राशि, नहीं हमारे पास राशि है, पुष्प तो मिलेगा, दुर्वा मिलेगी, तुलसी का एक तुलसी दल तो मिलेगा, उससे इस भगवा ध्वज का समर्पण आप कर दें। यही समर्पण का भाव हमारे राष्ट्र के अंदर जाना चाहिए। और वो जिस दिन हमारा हिंदू समाज यह समर्पण का भाव कर लेगा, आज जो टीवी पर देख रहे होंगे कि इतना दिन में हम इस हिंदू समाज को समाप्त कर देंगे, 1947 के बाद 2047 के बाद ये राष्ट्र जो है सो क्या हो जाएगा? इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। ये संकल्प लेकर के हमारे समाज के बीच बैठे हुए जिनकी व्यवस्था हमने दी। डॉक्टर जी को 1925 में ये बात पता थी और 1925 से आज तक समाज चलता रहा, समाज की व्यवस्था चलती रही। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शाखा में जाने के लिए बोलते मैं तो ज़्यादा उम्र का हूँ, मैं कैसे जा सकता? संघ के स्वयंसेवक की आयु नहीं होती और संघ के स्वयंसेवक बनने की आयु नहीं होती। हम किसी भी आयु में 1 घंटा राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से एक जगह इकट्ठा हो जाए, आपके राष्ट्र को कोई छू नहीं सकता। 15 आदमी की आवश्यकता है। इसलिए समाज का दर्पण, समाज की ऑर्नामेंट्स हम बना करके समाज में देते हैं। समाज में भीड़ लगा देने से काम नहीं चलता। हम भीड़ तंत्र की बात नहीं करते। समाज को बचाने वाले कुछ हमारे देवी देवता हुआ करते थे, कुछ संत हुआ करते थे जिन्होंने आज तक हमारी संस्कृति को बचाया। क्या उनके प्रति हमारी भावना, उनके दिए हुए ऑर्नामेंट्स, उनके दिए हुए चीज़, कल मैंने कहा गंगा का अपहरण हो गया, नदी तालाब का अपहरण हो गया, तो सब लोगों ने, मीडिया वालों ने पूछा कि अपहरण शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, कुआं का अपहरण हो गया। चापाकल पीते हैं ना पानी चापाकल का, कभी आपने सोचा है कि उस चापाकल में जिलेबी किसका लगता है, वासर किसका लगता है? आपके धर्म के ऊपर में किस तरह का आक्रमण आज चल रहा है आज़ाद भारत में। वो कच्चा गाय का चमड़ा का बनता है, जिसको 2 दिन तक आप उसका काला पानी निकलता है, वो सड़ा हुआ। कुआं आपने समाप्त कर दिया जो पूर्वजों ने हमें दिया था। उसके अंदर जो जमोट पड़ता था वो जामुन का पड़ता था, बीच में आंवला का पड़ता था। क्यों? कि लीवर किडनी सब ठीक रहे। कितनों मिठाई खाने वाले गांव में 5-5 किलो मिठाई खा करके उनको ब्लड शुगर नहीं होता था। आज एक रसगुल्ला को पूरा गाड़ करके निचोड़ इतना देते हैं कि उसमें चीनी का कोई नाम मात्र नहीं रह जाता। इतना भय आपके अंदर घुसा हो। समाप्ति क्यों, किसने किया? कोई बाहर से तो आके आक्रांता आपका कुआं नहीं बंद कर दिया, कुआं का पानी आपने बंद कर दिया। और पिया पानी किसका? चापाकल का। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों हुआ? समाज को किसने तोड़ा? ये समाज, ये मैकाले का दिमाग तोड़ा आपको। मैकाले के दिमाग तोड़ने के कारण आपने आज भगवा ध्वज से परिचय, आपको परिचय नहीं, अपनी संस्कृति से परिचय नहीं, अपने शास्त्र से परिचय नहीं। उसका मूल कारण है कि संघ की शाखा में आप नहीं आए, कभी एक दिन की गुरुदक्षिणा में आकर के अपना समर्पण नहीं किया। और उसके मूल कारण समर्पण क्या होता है? अभी देखते होंगे कुछ दिन सत्यनारायण जी की व्रत कथा होती थी तो सबसे कम का अमाउंट का पैसा निकालते थे। जिस समय चौवन्नी चलता था, 10 पैसा चलता था, तो पंडित जी को आरती लेते थे पूरा कि हमको सब चीज मिल जाए, हे भगवान सब चीज हम ही को दे दो, लेकिन उसके एवज में 10 पैसा देंगे, करते थे। वो पद्धति हमारी थी। आज एक टकिया चल रहा है, अठन्नी गायब हो गई तो आप एक टकिया देने की, एक टकिया दे देते। चलो, हिंदू धर्म का रक्षा करने वाला कौन ठेकेदार है? तो संघ है। मरने के लिए कौन आगे आएगा? तो संघ आएगा। बीजेपी की सत्ता कैसे बनेगी? तो संघ वाले लोग बनवा देंगे। प्रधानमंत्री किसका बनेगा? तो संघ वाले बनवा देंगे। संघ क्या मिलेगा? संघ क्यों लेगा इस चीज को? आप हमारे आरती के थाली में अगर फूल भी नहीं डालने के लिए तैयार है, हमारा हिंदू समाज फूल भी डालने के लिए नहीं तैयार है, संघ क्या करेगा? संघ को दोषी कैसे आप दे सकते हैं? आज पटना का एसएसपी
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संघ के पैटर्न पर उन्होंने उस तरह के संगठन को खड़ा किया। बदला किससे लेना है? सबसे पहले संघ से। संघ के भय के कारण आज हमारा हिंदू समाज आज हिंदू कह रहा है, वो तो तैयारी करके बैठे हुए थे। 2016 में यहां से समाप्त करने का घंटी बज चुका था। मोदी जी नहीं आते तो इस तरह की कार्रवाई होती, ये हम बार बार बोल रहे थे। हम लोग चिल्ला चिल्ला के समाज में जाकर के बोल रहे थे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, कोई नहीं विश्वास कर रहा था इन बातों पर। क्यों विश्वास करेगा? और आज उसी प्रधानमंत्री के बात पर कोई विश्वास नहीं करता समाज में। कहता सबसे फेक न्यूज, फेक झूठा बोलने वाला व्यक्ति अगर कोई देश में है तो प्रधानमंत्री है। कौन सी बात झूठा बोला उनसे पूछिए, नहीं बताएगा कोई। संघ के प्रति भी भ्रम फैलाया गया। ये भ्रम का कारण रामायण सबने देखा होगा। रावण से बड़ा राम नहीं थे। रावण के पास 1000 की ऐसी सेना थी जो किसी को मारने की क्षमता ही नहीं, उसके पास ऐसा अस्त्र था। क्यों मरा वो? मार तो नहीं सकते थे। तो हनुमान जी को ये ड्यूटी मिली कि इसको मारना है। हनुमान जी को राम ने हंस करके कहा कि इसको कोई नहीं मार सकता, इसकी सृष्टि ही ऐसी की गई है कि मार ही कोई नहीं सकता, और ये कभी पराजय नहीं लगा। हो गया, पूरा कर दीजिए। पराजय नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कहा? किसको ड्यूटी दी? हनुमान जी को ड्यूटी दी कि इसको रास्ता दिखा दो। ये अगर नहीं हारा तो सीता का जो डेट है यहां से ले जाने का, वापसी का, वो तारीख बदल जाएगा। और तारीख बदल जाएगा तो सीता यहां से नहीं जाएगी, वो सीधे पृथ्वी चली जाएगी। हनुमान जी ने क्या किया? फूंक मारा उसको और इस नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में भेज दिया उसको। कहाँ मारेंगे काहे के लिए? उसको दूसरे लोक में ही भेज देंगे। भेज दिया। दिमाग और सब चीज का जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, राम ने हनुमान और अंगद के मार्फत से रावण की भ्रम की खेती इतनी कर दी कि उनके परिवार के सभी योद्धा रावण को समझाने लगे कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो विशिष्ट व्यक्ति है, वो भगवान है, उससे तुम हारोगे, तुम सरेंडर कर जाओ, तुम उसकी जो भार्या को, उनकी पत्नी को जो तुमने किडनैप किया है वो वापस कर दो और क्षमा मांग लो। लेकिन रावण तो सब चीज जानता था कि हमारे पूरे परिवार का इस समय आने के बाद, उसके तप तपस्या का बात था कि उसके आने के बाद अगर कोई व्यक्ति हमको इस लोक से परलोक में, स्वर्गलोक कोई भेजेगा, जब तक राम के हाथ से ये नहीं काम भगवान विष्णु को होगा, तब तक हम परलोक, अच्छे लोक में नहीं जाएंगे। इसलिए उससे हमको लड़ना पड़ेगा। एक एक करके कोई अपना सब बेटा को समाप्त करेगा? नहीं करेगा। उन्होंने सारे परिवार को समाप्त कर दिया, अपने को समर्पण कर दिया, लेकिन ये बात समाज को नहीं बताई। ये बात समाज को नहीं बताई। इसलिए आज आपको अनुरोध, विनती पूरे दिल दिमाग से हम करने आए हैं कि संघ की शाखा में आए। कोई आयु का कोई जरूरत नहीं है। जो आदमी लाठी पकड़ के चलते वो भी है, उनको गारंटी देते हैं कि शाखा का स्वयंसेवक बनने के बाद वो लाठी छोड़ देंगे। राष्ट्र के सेवक जब भी बनेंगे, राष्ट्र के सिपाही बनेंगे, उसकी आयु नहीं है, कोई आयु नहीं है। और हम 40 साल वाले को 20 साल बना देंगे, 60 साल वाले को 40 साल का बना देंगे, आयु घटा देंगे। क्योंकि वो राष्ट्र के सैनिक बनने के लिए समर्पित भाव से अगर आएंगे तो वो उनके अंदर में ऐसी भावना, ऐसी ताकत, ऐसी एनर्जी राष्ट्र के इस भगवा ध्वज के सामने में अपने आप मिलना तय है, बशर्ते हम इसको निष्पक्ष भाव से अपना गुरु स्वीकार कर लें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।